हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड में जो कोशिका झिल्ली पढ़ रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, सब इसी के नाम कहे गए हैं। इसी की कंटिन्यूटी में आगे हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली के रूप में भी जाना जाता है, ये एक जैविक या बायोलॉजिकल या जीवित झिल्ली कहते हैं। इसको जीवित इसलिए कहते हैं कि इसके आगे पादप कोशिकाओं में इसके बाहर की तरफ सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है, उसको ऑलमोस्ट डेड या मृत कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें लिग्निन और सुबेरिन के डिपोजिशन होने से उसका कंपोजिशन, उसमें पारगम्यता, परमिएबिलिटी इतनी आसान नहीं होती। जबकि इस झिल्ली में सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबिलिटी, पारगम्यता, चयनात्मक पारगम्यता, अर्ध पारगम्य, इस तरह से ये झिल्ली होती है। इसलिए इसको जैविक झिल्ली कहा जाता है, जो बाहरी वातावरण को, बाह्य जो है एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स से कोशिका के इंटीरियर मीन्स आंतरिक कोशिकांगों को अलग करती है, उनसे उनको बचाती है, और कोशिका का रक्षात्मक कवच होता है जो पर्यावरण से उसको बचाता है। कोशिका झिल्ली में एक लिपिड मतलब वसा या फैट की बाइलेयर होती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड मुख्य घटक होता है। फैट, प्रोटीन, फैट और पीएलपी, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का मॉडल बना रहता है, जिसमें लिपिड की परसेंटेज ज़्यादा होती है, और लिपिड ही इसका मेन कंपोजिशन है, जो तापमानों पर उनकी तरलता बनाए रखता है एवं फास्फोलिपिड से कवर्ड रहता है। उसके ऊपर चारों तरफ पीएलपी, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन की संरचना होती है, बीच में लिपिड स्ट्रक्चर होता है जो इसको बचाता है। झिल्ली में प्रोटीन भी होता है, और भी प्रोटीन जो होते हैं जो इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूजफुल होते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। परिधीय प्रोटीन होती है जो कोशिका झिल्ली की परिधीय पक्ष को संलग्न होती है, कोशिका को आकार देती है। इसमें एंजाइमेटिक, विभिन्न प्रकार के एंजाइमेटिक रिएक्शन एंजाइम के रूप में भी ये कार्य करती है। कोशिका झिल्ली जीवों के अंदर तथा बाहर गति को नियंत्रित करती है। इस तरह कुछ आयंस, कार्बनिक अणुओं और मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये उसको सेलेक्टिव करती है, उनको अलाउ करती है, डिसअलाउ करती है। इसके अलावा सेल, झिल्ली सेल आसंजन, आयन चालकता, सेल सिग्नल, इस तरह से एंजाइमेटिक रिएक्शन, सेलुलर प्रोसेस को कंटिन्यू करना, इस तरह की सारी समस्त क्रियाओं को संपादित करती है। ठीक है, और इसको प्रोटीन तंतु और सिंथेटिक वो भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर के बना रहता है, जिसमें बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन की बनी रहती है, मध्य वाली परतें लिपिड की बनी रहती है जो 2 होती है। ये कोशिका की आकृति का निर्धारण करती है एवं जीव द्रव्य की रक्षा करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसका अध्ययन संभव हो पाया। प्रत्येक कोशिका की एक सीमा होती है, जिसे ये इसकी परिभाषा के तौर पर भी आप लोग लिख सकते हो। प्रत्येक कोशिका की एक सीमा होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मोमा कहा जाता है। ये एक सजीव झिल्ली होती है। जंतु कोशिकाओं में भी ये होती है, पादप कोशिकाओं में भी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में इसके बाहर कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में सीधा यही होती है। लेकिन पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। यह लचीली होती है और अंदर और बाहर की तरफ मुड़ सकती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन व लिपिड के विन्यास में अनेक प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। उसमें से कई मॉडल है, सिंगर एंड निकोलसन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और डिफरेंट मॉडल, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, आर कंपोज ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। मुख्य घटक तो प्रोटीन, लिपिड है, और उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट के पार्टिकल्स भी इसमें मौजूद। द रेशियो ऑफ प्रोटीन टू लिपिड,
प्रोटीन और लिपिड कंसिडरेबली अमॉन्ग द डिफरेंट मेम्ब्रेन्स, है ना। फास्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल मेम्ब्रेन, सभी कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड पाया जाता है। फास्फेटी डिकोलाइन, फास्फेटी डिसिराइन, फास्फेटी टिल एथिनॉल एमाइन एंड स्पाइनोग्लाइसिन। ये जैसे कंपोजिशन की एक बार वापस बात करते हैं। मुख्य इसमें लिपिड होता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज भी इसके संगठन में लिपिड या वसा का होता है। 4 मेजर क्लासेज ऑफ लिपिड्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट है फास्फोलिपिड, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर होता है, एबंडेंट होता है फास्फोलिपिड, है ना। उसके बाद में स्पिनगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरोल। स्टीरोल में कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। ऑल ऑफ देम आर एम्फीपेथिक। कोलेस्ट्रॉल इज एबंडेंट इन मैमेलियन सेल्स। कोलेस्ट्रॉल मैमेलियन सेल में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये अब्सेंट रहता है। लिपिड के बाद में हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन अबाउट 50% ऑफ प्रोटीन अमाउंट, जो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे माइलिन सेल कंटेन अबाउट 25% प्रोटीन, इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड माइटोकॉन्ड्रियल कंटेन 50% प्रोटीन। प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर 2 types, ectoproteins and endoprotein. Plasma membrane contains structural protein, transport protein and enzymatic protein. ये वो प्रोटीन होते हैं जो इसकी जैविकता को नियमित रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा ही ये डिफरेंट कार्यों को, फंक्शंस को पूर्ण करती है, इसलिए इसको जैविक झिल्ली कहा जाता है। एंजाइम्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे एसिटाइल फॉस्फेट, है ना, एसिड फॉस्फेट, एटीपीएज, आरएनएज, माल्टेज, लैक्टेज, फास्फोलिपिड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड जो इसका कंपोनेंट होता है माइनर, बहुत ही छोटा माइनर कंपोनेंट होता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दे आर प्रेजेंट ओनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आर प्रेजेंट एक्सटीरियर ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के पास में ये उसके बाहर की तरफ होता है। पोलर एंड ऑफ द फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड के पोलर एंड पे होता है, एक्सटर्नल सरफेस पे होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को सैंडविच बनाता है। फास्फोलिपिड्स के बारे में बात करते हैं। फास्फोलिपिड्स पीएल, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैज पोलर एंड। 2 तरह के एंड होते हैं, एक तो हाइड्रोफोबिक एंड और एक हाइड्रोफिलिक एंड। अभी स्ट्रक्चर आएगा उसमें हम क्लियर करेंगे। तो लिपिड बाइपोलर होता है। बाइपोलर मीन्स एक तो हेड होता है, उसका सिर होता है या शीर्ष भाग होता है, और उसके 2 टेल की तरह निकले रहते हैं, जिनको बाइपोलर कहते हैं। जो हेड होता है उसको पोलर एंड कहते हैं, और जो उसकी टेल की तरह 2 पार्ट निकले रहते हैं उनको टेल कहा जाता है। तो जो टेल की तरह 2 पार्ट निकले रहते हैं वो पार्ट हाइड्रोफोबिक होते हैं, और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है ना। द पोलर हेड इज चार्ज बाय हाइड्रोफिलिक मीन्स जो पोलर, जो शीर्षस्थ भाग होता है, गोल होता है, हेड या सिर की तरह होता है, वो हाइड्रोफिलिक है। और लो हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है जहाँ पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस तरफ इसका पोजीशन होती है, और फेसिंग आउटवर्ड द कंटेंट PO4 ग्रुप्स एंड ग्लिसरॉल्स। इसी तरह से नॉन पोलर टेल्स हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से दूर होती है, फेसिंग इनवर्ट containing the fatty acid content non-polar end. When phospholipid placed in water form a superior bilayer. ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो ये पोलर एंड जिसका सर होता है, शीर्षस्थ भाग होता है, और ये इसके 2 टेल लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। तो ये तो हो गया हाइड्रोफिलिक मीन्स पानी की तरफ जहाँ पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और ये जो होता है टेल एंड ये पानी से दूर होता है। इसी का वापस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि ये तो हो गया इसका पोलर एंड, और ये हो गया नॉन पोलर एंड। नॉन पोलर एंड जो हेड होता है उसको पोलर एंड कहेंगे, जो नीचे 2 टेल की तरह पार्ट होता है वो उसको नॉन पोलर एंड कहते हैं। तो ये इसके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल। इसका केमिकल मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इस तरह से बनेगा। अगर इसका कंपोनेंटल स्ट्रक्चर या अल्फा स्ट्रक्चर में देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में आएगा। ये तीनों फॉर्म इसके इस तरह से शो किए गए हैं। जैसे ये फास्फोलिपिड ग्रुप है,
जो ये काफ़ी इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। और इसी तरह से ये दो डबल बैंड होते हैं, दो टेल लाइट स्ट्रक्चर होता है, और इसी फॉर्म में ये लिपिड पड़ा रहता है। तो देखिए ये एक एंड हो गया, जैसे लिपिड की डबल स्ट्रक्चर हो गई, एक तो ये हो गया, एक इसके जस्ट अपोजिट ऐसा इस तरह से ऐड बनेगा और इसकी टेल ऊपर बनेगी। तो बीच में ये सैंडविच, जैसे ब्रेड जो होती है, ब्रेड के ऊपर सैंडविच बनता है, तो ऊपर तो प्रोटीन की लेयर होगी, नीचे भी प्रोटीन की लेयर होगी, और बीच में ये जो लिपिड होता है, वसा होता है, वो दो फॉर्म में होता है। जैसे एक तो ये हो गया इस तरफ, एक ऐसा कैसा सेम अपोजिट इसके ऊपर की तरफ होगा, जिसकी टेल ऊपर की तरफ होगी, और ये इसलिए इसको सैंडविच मॉडल भी, शुरू शुरू में इसको सैंडविच मॉडल भी इसी वजह से कहा गया था। और ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, वो इस बात को प्रूव करती है कि इसमें जो कंपोजिशंस है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी इसके द्वारा संपन्न होती है। ये देखिए, ये मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये हाइड्रोफोबिक एंड है, और ये इसके इसमें बीच में होता है ना, और ये कोलेस्ट्रॉल का की डिफरेंट कंपोजिशंस होता है, ये इस फॉर्म में होता है। द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल में बी वेरी विथ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, एनिमल सेल्स है ज़्यादा होगी, प्लांट सेल है तो नथिंग होगी, प्रोकैरियोटिक है तो भी नहीं होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नियरली वन कोलेस्ट्रॉल, इसको छोड़ो, ये इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद में इसमें प्रोटीन ऊपर को आता है, नीचे भी प्रोटीन आता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। ऑन एलिमेंट्री स्टेज इट वाज कॉल्ड सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। फॉर फर्दर so many models has been proposed by different scientists, and they are फ्लूइड मोजेक मॉडल, निकोल सिंगर एंड निकोलसन एंड डिफरेंट मॉडल, उनको हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। प्रोटीन्स आर क्रिटिकल टू मेम्ब्रेन फंक्शन। ये देखिए, ये वापस अपन बात करते हैं, ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल सपोर्ट है ना, ये लिपिड हो गया, ये हेड और ये टेल, ये हेड और ये टेल, ये जो हो गए ये इसके वो हो गए कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, और ये प्रोटीन्स। ये टिपिकल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसका मुख्य जो है प्रोटीन की वजह से तीन मेन फंक्शंस होता है। फर्स्ट होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है, सेकेंड होगा किसी भी साइड रिकॉग्नाइजेशन होता है, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मीन्स कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली को आप चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कर सकते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, तो कुछ सेलेक्टिवली आयंस को ही अंदर जाने देती है और कुछ सेलेक्टिवली आयंस को ही बाहर जाने देती है। तो जो ये सेलेक्ट करती है उसका आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए इस पे ये प्रोटीन रहता है, जो प्रोटीन का कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है। प्रोटीन ही इसको बाइंड करता है, अंदर की तरफ ट्रांसफर करेगा, और उसके बाद में अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह से कम्युनिकेशन करता है, कौन सा है, क्या है, इस सेल में जाने लायक है, नहीं है, सेल के लिए यूजफुल होगा, हार्मफुल होगा, इस सब का डिटर्मिनेशन प्रोटीन ही करता है। एंड थर्ड, फोर्थ जो लास्ट है, इसका ट्रांसपोर्टेशन। जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगी सेल के लिए यूजफुल है, सेल को इसकी आवश्यकता है, तो उसका मैक्रो एमर कैरियर के थ्रू, कैरियर की फॉर्म में उसको लोड करता है, और कैरियर उसको आगे सेल के अंदर तक पास करता है। तो ये देखिए प्रोटीन का रोल्स, और प्रोटीन के अलावा ये दिस इज द प्रोटीन, और ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। कल हम इसके और डिफरेंट वर्क्स और डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन और उसकी परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना ही। थैंक्स टू ऑल।